सुप्रभात। हमारी अगली वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो में अलंकार पढ़ेंगे। आप सभी जानते ही होंगे कि अलंकार कितना महत्वपूर्ण विषय है, कविताओं से संबंधित है, हिंदी साहित्य जगत से भी संबंधित है। तो सभी छोटे बच्चे और हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले इस विषय को अवश्य में समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार का अर्थ है आभूषण। आभूषण किस संदर्भ में है? आभूषण स्त्री को सजाने के संदर्भ में है। ध्यान से सुनिए। जब एक महिला अपने आप को भिन्न भिन्न प्रकार के गहनों से लाद कर सजाती है, संवारती है और स्वयं को सुंदर दिखाने का प्रयास करती है, सुंदर लगती भी है, उसी प्रकार एक कवि अपनी कविताओं में ऐसे तत्व समाविष्ट कर देता है, ऐसे तत्व भर देता है जिनके द्वारा उसकी कविता बहुत सुंदर हो जाती है। कविता शब्दों से और अर्थों से उसके पढ़ने के बाद ही उसकी सुंदरता अभिव्यक्त होती है, उसकी सुंदरता दिखती है। तो ये अलंकार का एक शाब्दिक अर्थ था, आभूषण। और उसके बाद देखिए, काव्य सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व अथवा शैलियां। अब काव्य सौंदर्य कौन सा? कविताओं में झलकता हुआ सौंदर्य। कविताओं में जब हम अलग अलग प्रकार की अनुभूति करते हैं, हमारे अनुभव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जब एक छोटी सी कविता की अलग अलग पंक्तियों में हमारे भाव अलग अलग होते हैं, उसको सुनने का हमारा ढंग, उसका पढ़ने का हमारा ढंग अलग अलग हो जाता है, तो वहाँ पर अलंकारों का चमत्कार पैदा होता है। वही अलंकारों का एक भाषा के अंदर पैदा हुआ चमत्कार है। देखिए, अब अलंकार, आभूषण तो आपने जान लिया कि एक जैसे एक स्त्री अपने आप को संवारती है, वैसे ही एक कवि अपनी कविता को सजाने संवारने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। शब्दों रूपी अलंकार या फिर अर्थों रूपी अलंकारों का। देखिए, अब अलंकार दो तरह के होते हैं मुख्य रूप से। सबसे पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। अब शब्दालंकार कौन सा है? ध्यान से सुनिएगा। शब्द प्लस अलंकार। शब्दों के द्वारा ही जब किसी अलंकार का हमें पता लग जाए, जानकारी हो जाए, उसके अर्थ की गहराई में हमें न जाना पड़े, तो वहां पर शब्दालंकार परिलक्षित होता है, शब्दालंकार दिखता है। देखिए, अब शब्दालंकार यहां पर जो छोटी कक्षाओं में होते हैं वो तीन प्रकार के ही अलंकार लगाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला है अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। तीन अलंकार जो हैं वो आपके पाठ्यक्रम में लगते हैं। इसके अंदर एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और प्रश्न अलंकार भी आता है, लेकिन ये दोनों अलंकार आपके पाठ्यक्रम में नहीं होते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में तीन अलंकार हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो आज सबसे पहले हम शब्दालंकारों के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम अर्थालंकार करेंगे। देखिए, अब सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, उसका लक्षण आपके सामने लिखा हुआ है। लक्षण मतलब जिन शब्दों से वह परिलक्षित होता है, वह दिखता है कि कैसे शब्दों की उसमें वहां पे प्रयोग किया गया है, कैसे शब्द वहां पर हैं या फिर वर्ण हैं। देखिए, व्यंजन वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होना। अब यहां पर कुछ शर्त हैं। अनुप्रास अलंकार, जब आप कोई कविता पढ़ते हैं, कोई कविता की कोई भी पंक्ति पढ़ते हैं, चाहे वो आप सोच समझकर पढ़ते हो, किसी पाठ्यक्रम को मद्देनजर रखकर पढ़ रहे हो, या फिर अचानक आपके सामने कोई कविता आ रही है उसको पढ़ रहे हैं, तो जब आप उस कविता को पढ़ते हैं और आपकी उस पंक्ति के अंदर व्यंजन वर्ण, ध्यान रहे स्वर नहीं, व्यंजन। अब स्वर कौन से होते हैं यहां जल्दी मैं आपको बता देता हूं। स्वर 11 होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन वर्णों में से कोई भी वर्ण इसमें परिलक्षित नहीं होना चाहिए। व्यंजन वर्ण यहां पर दिखने चाहिए। और किस प्रकार दिखने चाहिए वो आपको यहां उदाहरणों में पता लगेगा। आपके सामने उदाहरण लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अब व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, मतलब एक बार तो कोई भी व्यंजन कहीं भी प्रयोग हो जाता है, जब उसकी आवृत्ति, उसकी दोहराई एक से अधिक बार हो रही हो, चाहे वो 2 बार हो, चाहे वो 3 बार हो, 4 बार हो, उससे अधिक बार भी हो सकती है। देखिए, अब
यहां पर एक छोटी सी शर्त और है, हम पहले एक उदाहरण पढ़ते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। देखिए यहां पर एक व्यंजन वर्ण आपको दिख रहा होगा, म, आप ध्यान दे रहे होंगे। आप देखिए स। यहां पर म की आवृत्ति भी एक बार से ज्यादा बार है और स की आवृत्ति भी एक बार से ज्यादा बार हो रही है। अब यहां पर आप पूछेंगे कि इसका अर्थ जानने की आवश्यकता है। इसका अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अलंकार ही जानना है। केवल हमें काव्य की गहनता में नहीं जाना है, हमें केवल अलंकार के बारे में ही जानना है। और अलंकार का लक्षण यहां पे घटित हो रहा है, म और स का एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है। देखिए मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, म का प्रयोग। और यहां एक चीज ध्यान रहे, जब एक बार एक शब्द में पहला हो, म हो, प्रयोग हो गया, तो आगे वाले शब्द में भी वो ऐसा होना चाहिए कि वो पहला ही हो, और उससे आगे वाले शब्द में भी वो पहला ही हो, तब ही जाकर अनुप्रास अलंकार का लक्षण सही रूप से घटित हो पाता है। देखिए आगे हम उदाहरण पढ़ते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब चारु, च, अब यहां पे च की आवृत्ति हो रही है। इसके अर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, शब्द अलंकार, शब्दों से ही घटित हो जाने वाला अलंकार, पता लग जाने वाला अलंकार, वो शब्द अलंकार होता है। देखिए कर कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। देखिए क ब, कुछ बुक्स में, कुछ किताबों में ब की जगह व भी मिल जाता है, वनमाल विराजती, वो भी कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर यहां पे ब भी हो तब भी कोई गलत नहीं है, परंतु फिर भी यहां पर देखिए आवृत्ति हो रही है, ब की आवृत्ति हो रही है, व हो तब भी आवृत्ति हो रही है। क की आवृत्ति एक बार, दो बार, फिर तीन बार हो रही है। तो यहां से आप समझ रहे होंगे, सबसे सरल अलंकार है अनुप्रास अलंकार समझने के लिए। आगे देखिए, चोरटी है गोरटी या छोरटी अहीर की, ट। अब एक चीज और यहां पर ध्यान देने योग्य है। देखिए अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि ये ट और चोरटी और गोरटी के बीच में है आ गया तो अनुप्रास अलंकार घटित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, होना चाहिए। ये तो एक क्रियासूचक शब्द है, ऐसा कुछ नहीं है। कविताओं में क्रियासूचक शब्द बीच में भी आ सकते हैं और पहले भी आ सकते हैं, ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं होता। देखिए विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। व क, यहां पर व और क की आवृत्ति बार बार हो रही है। आगे देखिए, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, स ध। मुझे आशा है कि आपको अनुप्रास अलंकार बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं हम हमारा थोड़ा सा और महत्वपूर्ण अलंकार, जिसे कहते हैं हम यमक अलंकार। अब देखिए यहां पर हमने लिखा हुआ है, यमक का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ देखते हैं पहले। जुड़वां या फिर जोड़ा, मतलब पेयर, कोई भी एक जैसा शब्द दो बार आना चाहिए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। यहां पर यह चीज देखने की बहुत जरूरी है कि एक शब्द दो बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग होने चाहिए, ध्यान दीजिए। और हां, एक यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में आपको थोड़ी सी एक समानता दिखाई देगी, लेकिन वो समानता नहीं है। जब हम श्लेष अलंकार करेंगे तो आप वो चीज आप थोड़ा सा उसको अनुभव करेंगे, लेकिन वो समानता नहीं है। आप थोड़ा सा गहराई में जाएंगे, आपको मैं समझाऊंगा उस चीज को, फिर आप समानता का अनुभव नहीं करेंगे। देखिए जुड़वां अर्थात जोड़ा, मतलब एक शब्द के हर बार प्रयोग होने पर अलग अलग अर्थ हो। एक शब्द बार बार प्रयोग हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों। कुछ उदाहरण कर लेते हैं। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए नर या पाए बोराए। अब देखिए यहां पर यह भी शब्दालंकार ही है। यदि आप कहें कि इसका अर्थ जानना है तो इसका अर्थ भी आपको बता दिया जाएगा साथ साथ, लेकिन यहां पे जब दो शब्द हैं तो ये यमक अलंकार का ही लक्षण है। कनक कनकते सोगुनी, अब कनक क्या है, देखिए कनक सबसे पहले है गेहूं या फिर सोना, और यहां पर कनक है धतूरा, एक नशीला पदार्थ। देखिए कनक कनकते सोगुनी
मतलब कनक चाहे सोना हो, भोजन हो या धतूरा हो, उनमें 100 गुनी मादकता होती है, मतलब नशा होता है। अधिकाय, वो अधिक नशा करते हैं। वो नशा कैसे करते हैं? देखिए, या खाए बोराए नर या पाए बोराए। जब किसी इंसान को सोना या फिर धन अधिक मात्रा में मिल जाता है तब भी वो बावला हो जाता है। बोराए मतलब बावला हो जाता है, पागल हो जाता है। और यदि वो ज़्यादा धतूरा या फिर अनाज खा लेता है तब भी वो उसके नशे में मदमत्त हो जाता है और अधिक चूर हो जाता है। तो कनक और कनक 2 शब्द हैं जो यहाँ पे यमक अलंकार प्रदर्शित कर रहे हैं। दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ये चीज यहां पर देखने लायक है। आगे देखते हैं। माला फेरत जुग भया, फिर न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। देखिए, माला फेरत जुग भया कि इंसान युगों से माला फेर रहा है। फिरा न मन का फेर, कहने का मतलब कि मन का जो एक संतुलन है वो फिर भी ठीक नहीं हुआ, मन के भाव फिर भी ठीक नहीं हुए। कर का मन का डारी दे, यहां पे देखिए, अभी यहां पर सही यमक अलंकार यहां दिखेगा। कर मतलब हाथ का मन का, हाथ में जो माला फेरता है इंसान उसको डाल दो, उसकी जरूरत नहीं है। मन का फेर, मन का मीन्स मन का, हमारे अंतर मन का, हमारे चित्त का। मन का मीन्स मनिया, हमारे मन रूपी एक माला, वो हमें फिरानी चाहिए। आगे देखिए, कही कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी। यहां पे देखिए, बेनी और बेनी, यहां पे एक बेनी शब्द जो है यह राम वृक्ष बेनीपुरी कवि का एक छोटा नाम है, और जो दूसरा बेनी है यह होता है पूंछ। देखिए, अब ब्याल का कौन होता है? सांप, सर्प। अब जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, कवि हैं, वो कह रहे हैं कि बेनी कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुमने तो सांप की बेनी अर्थात पूंछ चुरा ली है। तो यहां पर बेनी बेनी शब्द के अंदर यमक अलंकार लक्षित हो रहा है। आगे देखिए, काली घटा का घमंड घटा। घटा मीन्स बादलों का एक बसेरा होता है जो आसमान में होता है, हमारे जो ऊपर हमें दिखता है, और उसके बाद उसका घमंड घट गया, मतलब यहां पे घटा है बादल और यहां पे घटना है कम होना। आगे देखिए, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। जिस प्रकार भगवान ने तुम्हारा कल्याण किया है, तारने का मतलब क्या है? कल्याण करना, कल्याण करना, पार लगाना, पार उतारना। तेते नभ में न तारे हैं, उतने तो आसमान में तारे भी नहीं हैं। तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवई उर्वशी समान। ध्यान से देखिए, तो पर वारों उर्वशी, यहां पे उर्वशी उर्वशी उर्वशी, यहां पे भगवान कृष्ण जो हैं वो राधा जी के विषय में कह रहे हैं कि हे राधिके, हे राधिके सुनो, आप पर तो सब कुछ न्योछावर है। तू मोहन के उर्वशी, मोहन मीन्स भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण के हृदय में आप बसी हो। हवई उर्वशी समान, उर्वशी एक स्वर्ग की अप्सरा का नाम है, जो यहां पर उर्वशी उर्वशी और उर्वशी, बेशक यहां पर शब्दों का ज्यादा प्रयोग हो गया हो, लेकिन फिर भी यहां पर सबके अलग अलग अर्थ लग रहे हैं। तो यहां पर हमने 2 अलंकार भी पढ़े, अभी हम पढ़ते हैं इसके बाद श्लेष अलंकार। अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। देखिए, एक से अधिक अर्थ होते हैं एक ही शब्द के। जब एक शब्द प्रयोग तो कई बार होता है, लेकिन उसके फिर भी एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। अब देखिए ध्यान से, उदाहरण देखते हैं हम। सबसे पहले एक उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देखिए, अब यहां पर एक बात ध्यान में रखिए, यहां पे एक शब्द जो है, जो श्लिष्ट शब्द होगा, वो प्रयोग कई बार हो सकता है, परंतु उसके अर्थ संदर्भ में होंगे। हमने उनका दिए हुए अलग शब्दों से संबंध बनाना है, एक मेल जोल बनाना है उनका, जो कि पहले ही बना हुआ है, हमें समझना है उस चीज को। देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब यहां पर रहीम जी कहते हैं कि पानी राखिए, पानी किस हिसाब से रखिए? मोती के संदर्भ में चमक रखिए, मानुष के संदर्भ में प्रतिष्ठा रखिए, मान रखिए, इज्जत रखिए, अपना स्वयं का आदर रखिए। देखिए, और चून के संबंध में चूना, टपकते रहना,
वो चीज पानी के साथ संबंधित है। अब यहां पर ये 3 बार पानी शब्द का प्रयोग हुआ और तीनों बार इन शब्दों का संबंध इन तीनों शब्दों के साथ बनता है। पानी मोती के साथ चमक के अर्थ में, मानुष पानी के साथ प्रतिष्ठा मान मर्यादा के अर्थ में, चून पानी के साथ टपकने चूने के अर्थ में, गिरते रहने के अर्थ में प्रयोग होता है। बीतना बीतते रहना, खत्म समाप्त होते रहना। आगे देखिए, नर की अरु नलनीर की गति एकई कर जोए, जे तो नीचो हवई चले ते तो ऊंचो होए। अब यहां पे नर और नलनीर, नर मतलब इंसान, मानव, पुरुष, व्यक्ति, और नलनीर होता है नलके से निकलने वाला पानी। अब जब दोनों ही एक व्यक्ति और दोनों ही वस्तुओं की जो गति है वो एक जैसी होती है। एक जैसी किस संदर्भ में होती है? अगर मनुष्य जितना विनम्र होकर चलेगा, जितना झुक कर चलेगा, सभी की अच्छी बातों को मानकर चलेगा। विनम्र होने का मतलब होता है दूसरों की अच्छी बातों को प्रेम के साथ स्वीकार करने का भाव, उसको विनम्रता कहा जाता है। नल नीर, अब पानी जो नलके का पानी है वो भी नीचे होकर ही बहता है। आप सभी जब देखेंगे एक हैंडपंप, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, नल का हैंडपंप, उसका पानी भी नीचे होकर बहता है। यदि मनुष्य विनम्रता से रहेगा तो वो एक ना एक दिन ऊंचा जरूर बनेगा। ऊंचा बनने का मतलब वह संसार में मान प्रतिष्ठा जरूर प्राप्त करेगा। और नलके का पानी जब नीचे होकर चलता है तो एक न एक दिन वो नदी या फिर समुद्र में जरूर मिलेगा। कहने का मतलब दोनों को अपना सही स्थान जरूर प्राप्त होगा। आगे देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। अब रहीम जी कहते हैं कि दीपक और कुपुत्र इनकी गति एक जैसी होती है। दीपक जब जलता है, और यहां पर देखिए, यहां पर शब्द कौन से हैं, ध्यान दीजिए, बारे और बढ़े। अब बारे जो शब्द है वह दीपक के अर्थ में होता है। दीपक के साथ संबंध किस अर्थ में है, किस संदर्भ में है? दीपक जलना, जब हम उसको जलाते हैं दीपक को। और कुपुत्र, कपूत मतलब कुपुत्र, जब वह कुपुत्र जन्म लेता है, मतलब जो उसका बचपन है, वो बारे के साथ संबंधित है। बारे का इससे भी संबंध है और बारे का इससे भी संबंध है। बच्चे का, कुपुत्र का बचपन और दीपक की शुरुआती अवस्था। और बढ़ने का मतलब है दीपक बुझना और कुपुत्र का जवान हो जाना। अब ध्यान दीजिए, दीपक जब बुझता है तो वह अंधकार करता है, और जब कुपुत्र जवान होता है तो वह अपने खराब कर्मों से अपने परिवार को अंधकार में ले जाता है। आगे देखिए, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहां पर 3 शब्द हैं, कवि, व्यभिचारी और चोर। तीनों का अर्थ समझिए। कवि कविता रचना करने वाला, व्यभिचारी एक दुष्ट पुरुष जिसके मन में हमेशा गलत विचारों की संगति रहती है। चोर यह भी एक तरह का दुष्ट पुरुष ही है। अब कवि, सुबरन के साथ इसका क्या संबंध हुआ, क्या किस संदर्भ में प्रयुक्त है? कवि को सुबरन मतलब अच्छी वस्तुएं हम कहें तो उसमें प्रकृति हो सकती है, उसमें सुंदर कोई भी वस्तु हो सकती है, कवि को वो पसंद आती है और कवि उसके ऊपर कविता रचना करता है। व्यभिचारी जो दुष्ट पुरुष होता है, वह सुबरन उसके लिए एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रयुक्त है, वह सुंदर स्त्री की खोज में रहता है। आगे देखिए, चोर के लिए सुबरन का एक संबंध है सोना या फिर धन संपत्ति के लिए। तो यहां पर सुबरन जो शब्द है वह श्लिष्ट शब्द है, उसका संदर्भ जो है इन तीनों शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है। तो तीनों शब्द उसके संदर्भ को संकेतित करते हैं। तो वहां पर सुबरन आपको समझ में आ गया होगा, सुंदर वस्तुएं, सुंदर स्त्री या फिर धन संपत्ति वगैरह वगैरह, तीनों शब्दों के साथ जुड़ा हुआ कोई भी एक अर्थ। तो यहां पर श्लेष और यमक के बीच में यही एक छोटा सा एक फर्क है। यमक में एक शब्द के हर बार प्रयोग होने पर अलग अलग अर्थ निकलते हैं, एक पर्टिकुलर अर्थ निकलेंगे। यहां पर हम श्लेष में संदर्भ के हिसाब से बात करेंगे। अर्थ यहां पर भी है लेकिन अर्थ वहां वो संदर्भ के रूप में होता है। संदर्भ होता क्या है? अब संदर्भ होता है वर्णित प्रसंग, जो जिस प्रसंग का, जिस घटना का वर्णन किया गया है, जिस चीज का वर्णन किया जा रहा है उससे संबंधित वह संदर्भ होता है। तो आज के इस
सेशन में हम बात करें, हमने अनुप्रास यमक और श्लेष अलंकार की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अर्थालंकारों के विषय में। आज इतना ही, धन्यवाद।